हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग थ्योरी। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 10। एक्चुअली हम आज क्वेश्चन करने वाले ही नहीं है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करने के लिए हमारे पास जो एडजस्टमेंट है, टोटल 5 एडजस्टमेंट को हम समझेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके थ्रू से हम ये सारे 5 to 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आने वाली इसकी सेकेंड वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 10 तक कवर करना है। तो उसको कवर करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम टोटल 5 एडजस्टमेंट को कवर करें और उसको टोटली समझें, जिसके थ्रू हम ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। सो क्या आप रेडी हैं आज की इस वीडियो में हमारे साथ क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स, टोटल 5 एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए? सो स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल क्या होता है? बेसिकली जब बिजनेस का स्टार्ट होता है तब जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा या फिर कोई भी एसेट इन्वेस्ट करता है विद द मोटिव कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और उसके बाद आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? जो बिजनेस में प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने कुछ पैसा या गुड्स या फिर कुछ भी एसेट वगैरह विड्रॉ करके ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। बस जब ऑनर ने पैसा लगाया वो कैपिटल है, जब विड्रॉ किया तो वो ड्राइंग्स है। बेसिकली आपको कैपिटल और ड्राइंग्स का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कैपिटल और अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट दोनों ही बेसिकली पर्सनल नेचर के अकाउंट्स है। ठीक है, क्या है? पर्सनल नेचर के अकाउंट्स हैं, दोनों ही बेसिकली पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर टूवर्ड्स बिजनेसमैन, कि बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि वो बिजनेसमैन को उसको उसका पैसा इन्वेस्ट किया प्रॉफिट के साथ रिटर्न करना है। बेसिकली आप यह जब भी जर्नल एंट्री पास कीजिएगा तब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, दोनों मतलब अलग अलग है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ओके, तो जो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है तो वो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, और जो ड्राइंग्स है ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि वो बिजनेस से प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस का पैसा या फिर कोई गुड्स विड्रॉ करके ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। ओके, ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि 3 एग्जाम्पल बताओ ड्राइंग्स के 3 एग्जाम्पल क्या होंगे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस इसे हम बोल सकते हैं, और इनकम टैक्स। ये 3 एग्जाम्पल्स क्या है? ड्राइंग्स के एग्जाम्पल है कि अगर बिजनेस से प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है पैसे मनी अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए या फिर इनकम टैक्स के लिए, तो ये सब क्या है? ड्राइंग्स हैं। ओके, तो ये जो हमारा इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बेसिकली इस यहाँ से हम समझ सकते हैं, तो कैपिटल अकाउंट और कैपिटल और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हम समझ चुके हैं। अब हमारा दूसरा एडजस्टमेंट आता है परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक नोट गिवन है हमें, वेन एवर द गुड्स आर go out from the business for any reason other than sale and purchase, return purchase account is created। जब भी मतलब गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा फॉर रीजन अदर देन सेल एंड परचेज, रिटर्न परचेज और सेल्स के अलावा जब गुड्स बिजनेस से अंदर आएंगे या फिर जाएंगे तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो परचेज और सेल ट्रांजेक्शन्स का एडजस्टमेंट है, देखिए परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के रिलेशन में जब हम परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे, इट इज़ वेरी कॉमन स्पेसिफिकली इन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टू परचेज सेल। हर एक ट्रेडिंग बिजनेस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, परचेज और सेल कॉमन है। वहाँ पे परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट होता है। परचेज अकाउंट जब हम गुड्स परचेज, व्हेन गुड्स आर परचेज अकाउंट ओपन। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट ओपन होगा, अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट ओपन होगा। बट अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं, when the investment shares debenture etc and other than other assets, देखिए प्लांट बिल्डिंग मशीनरी etc, हम
मतलब खरीद रहे हैं या फिर सेल परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे परचेज अकाउंट इज़ नॉट ओपन, परचेज और सेल अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो इससे आपको क्या डिफरेंस समझ में आएगा? जब हमने गुड्स परचेज किया तो वहाँ पे परचेज और सेल अकाउंट ओपन होगा, बट जब हमने एसेट परचेज किया, शेयर, डिवेंचर, बोर्ड, प्लांट, मशीनरी, वटेवर एक्सेट्रा एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे परचेज और सेल अकाउंट ओपन नहीं होगा। ओके, बट सपोज हमारा अगर फर्नीचर का शॉप है और हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो हमारे लिए क्या है? तो हमने वहाँ पे क्या एंट्री करना है? परचेज अकाउंट वहाँ पे आएगा या फिर नहीं आएगा? तो मैं क्लियर करती हूँ आपको कि अगर हम गुड्स मतलब फर्नीचर की दुकान में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, हम हमारा उसमें फर्नीचर परचेज करने का मोटिव क्या है कि हम उससे परचेज किए हैं, उसे सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमारे लिए वो गुड्स है, तो वहाँ पे वो परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट ओपन होगा। अगर हमने उसे पर्सनल यूज के लिए ख़रीदा होता तो वहाँ पे एसेट अकाउंट ओपन होता। आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। इसे आप बेसिकली एक बार पढ़ें और आपको रिकॉल हो जाएगा कि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज और सेल अकाउंट ओपन होगा, अगर एसेट परचेज कर रहे हैं परचेज और सेल अकाउंट ओपन नहीं होगा। सो इसे हम कुछ ट्रांजेक्शन्स की हेल्प से समझेंगे, जो कि है, अगर हमने देखो यहाँ पे क्या है, गुड्स अमाउंटिंग 5000 बॉट फ्रॉम हरी से हमने गुड्स परचेज किया, तो वहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा। गुड्स सोल्ड टू जैकॉब वर्थ ₹3000, तो वहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। प्लांट सोल्ड टू गौतम वर्थ ₹9000, प्लांट सेल किया, यहाँ पे गुड्स बोला है क्या? नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? प्लांट अकाउंट आ जाएगा। बिल्डिंग परचेज फॉर कैश फॉर ₹1,00,000 10,00,000। ओके, 10,00,000 का हमने बिल्डिंग परचेज किया, तो क्या हमारे लिए गुड्स है? नहीं, वो हमारे लिए बिल्डिंग एसेट परचेज किया हमने, तो वहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट आएगा। फर्नीचर मर्चेंट सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹15,000, फर्नीचर मर्चेंट ने फर्नीचर सोल्ड आउट किया, तो मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? फर्नीचर मर्चेंट वो किस चीज़ में डील करता है? फर्नीचर में डील करता है। फर्नीचर क्या है? उसके लिए गुड्स है, तो वहाँ पे सेल अकाउंट आएगा। अगर वो हमें एसेट परचेज किया होता वो फर्नीचर अकाउंट आता। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आया हमारा शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी सोल्ड फॉर ₹4,000। शेयर्स सोल्ड किया 4,000 में, तो हमारे लिए क्या है? गुड्स है? नहीं, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जाएगा या फिर शेयर अकाउंट्स जाएंगे। ठीक है, डेवेंचर ऑफ बी लिमिटेड सोल्ड फॉर इतना, डेवेंचर हमने सेल किया। आपको ये वर्ड्स डेवेंचर शेयर कुछ नए लग रहे होंगे, तो हम उसे आप अभी वर्ड्स समझ के रखिए और हम आगे आने वाली वीडियोज़ में उससे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो डेवेंचर वर्थ ऑफ बी लिमिटेड सोल्ड फॉर 9,000, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए गुड्स नहीं है। परचेज और सेल किसके रिलेशन में आते हैं? सिर्फ गुड्स के रिलेशन में आते हैं। उसके बाद आया 10 टाइपराइटर परचेज बाय टाइपराइटर डीलर। 10 टाइपराइटर किसने परचेज किए? टाइपराइटर डीलर। टाइपराइटर डीलर मतलब वो किस चीज़ में डील करता है? टाइपराइटर में डील करता है। वो उसके लिए क्या है? गुड्स है, तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट आएगा। ओके, अब आता है तीसरा एडजस्टमेंट हमारा, जो कि है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। बेसिकली हम बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन भी होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है, मतलब नगद में भी काम होता है और उधार में भी काम चलते हैं बिजनेस में। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा कैश में ट्रांजेक्शन हो, बेसिकली बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। देयर मे बी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन अ बिजनेस, उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है और कैश ट्रांजेक्शन भी। इफ़ कैश पेड और रिसीव वाइल डीलिंग इन द बिजनेस इट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। अगर कैश पेड हो जाता है या फिर रिसीव हो जाता है बिजनेस के डील होने के टाइम पे ही, तो हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन है। बट जब पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता है एक फ्यूचर डेट पे, तो हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। ओके, आपको कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। When there is a credit transaction in respect of purchase and sale of goods or assets, अगर वो वहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इन रिलेशन टू गुड्स या फिर एसेट्स के रिलेशन में, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है द पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन्स ऑलवेज रिकॉर्डेड। क्या कहने का मतलब है? जब हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है रेस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ एसेट्स द पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व किया जाता है। कैश या फिर क्रेडिट में गुड्स को सेल या परचेज किए हैं तो हमारा पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व रहता है एंड ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वहाँ पे अगर हमने कैश और क्रेडिट में किया है परचेज और सेल, वहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है। बट अगर हमने कैश में ट्रांजेक्शन किया है तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल,
राजा, राजा stores on credit in case MS Raja store supplies goods to whom business who owns the purchase price since the credit transaction account. ओके, ये देखिए, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 1200 इन कैश, 1200 का गुड्स हमने कैश में लिया, तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन आएगा, परचेज किया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, परचेज गुड्स अगर यहाँ पे इन कैश मेंशन है तो हमारे पता चल जा रहा है कि हाँ ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 1200, तो यहाँ पे कुछ कैश में लिया है, क्रेडिट में लिया है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे डीम करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है। ओके, ये थर्ड है जो हमारा परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 1200 फ्रॉम अरुण, अरुण से हमने फ्रॉम अरुण, इस वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 1200 फ्रॉम अरुण, अरुण से हमने परचेज किया, तो परचेज हमारे पास इसमें ये हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, किससे लिया है, तो अरुण से हमने परचेज किया है। अगर यहाँ पे परचेज गुड्स रुपीज़ 1200 फ्रॉम इन क्रेडिट, क्रेडिट में अगर क्रेडिटर का नाम मेंशन है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे क्रेडिटर का नाम मेंशन है, तो हम क्रेडिटर का नाम मेंशन करेंगे। फॉर सपोज अगर यहाँ पे अरुण का नाम मेंशन नहीं होता तो हम वहाँ पे क्या लिखते, क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। और अगर क्रेडिटर का नाम मेंशन है या फिर डेटर का नाम मेंशन है तो हम वहाँ पे क्रेडिटर या फिर डेटर का नाम यूज करेंगे। अगर मेंशन नहीं है तो हम क्रेडिटर और डेटर वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, ये आ गया हमारा कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसी के रिलेशन में अगर हमें ये देखें, परचेज गुड्स रुपीज़ 1200 फ्रॉम अरुण इन कैश, फ्रॉम अरुण भी लिखा है, इन कैश भी लिखा है, तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये कैश में डील हुआ है। तो हमें जो अरुण, फ्रॉम अरुण, ये नाम जस्ट बिकॉज कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो हमें क्या पता चल रहा है, कैश में ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, परचेजेस टू कैश। ओके, उसके बाद आया परचेज गुड्स वर्थ फॉर रुपीज़ 1200 फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट, फ्रॉम अरुण नेम भी मेंशन किया और क्रेडिट में भी बोल रहा है, तो हमें क्या चलेगा, हमें पैसे तो आए नहीं हमारे पास, तो हमारे क्रेडिटर का क्या नाम है, क्रेडिटर का नाम मेंशन है तो हम नाम का यूज करेंगे, और नाम यहाँ पे मेंशन ना होता तो हम क्रेडिटर वर्ड का यूज करते। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अरुण अकाउंट क्रेडिट। ओके, यहाँ पे गुड्स, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 1200 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किया है, यहाँ पे क्रेडिटर का नाम मेंशन नहीं है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। नाम अगर मेंशन है तो क्रेडिटर का नाम यूज करेंगे, अगर नाम मेंशन नहीं है तो क्रेडिटर वर्ड का यूज करेंगे। ओके, अब आता है क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5, लास्ट के 2 एडजस्टमेंट हैं, आप चाहें तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं।